देखिए ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है। फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है। हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा जागो। और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई बाबर, फिर कोई गजनी, फिर कोई नजर उठा के ना देख ले कोई औरंगजेब। जब औरंगजेब आता है, हमारे कहते हैं कि तब महाराणा प्रताप आता है, कोई पैदा लेता। अब युवा जागो और संकल्प लो उस दीपक के साथ कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। तो मदरसों की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में लबकशाई किया हूं। मैं माफी चाहता हूं इन जय्यद उलमाए कराम की मौजूदगी में, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके बारे में कहा गया कि ये अंबिया के वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मदरसों को मजबूत रखिए, इन मदरसों की तायीद करिए, इन मदरसों को अच्छा करिए और ये किसी के बातों में मत आइए, ऐसा हो रहा नहीं। मेरे भाई, तहकीक करो, तहकीक करो, जाकर पूछो क्या यह सच है या झूठ है। कोई भी बोल देता, आप यकीन कर लेते हर बात पे। तो तहकीक करने के बाद एक राय को कायम करो। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए अपने महल को तामीर किया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए इन तमाम इदारों को कमजोर करके रख दिया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये हमारा नया साल फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट मुहर्रम हमारा नया साल है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं, काम काज करना है,
تو 31 دسمبر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناچ رہے بجا بجا رہے ہو۔ ارے دیوانے کبھی اتنی خوشی کا اظہار اپنے ضعیف ماں باپ کے سامنے بھی جا کے کرو، جا کے اپنے اپنی اماں کے پیر پکڑ لے، اماں آج تیری گود میں اٹھاتا ہوں میں، نہیں دوست کو اٹھائیں گے آج 12 بجے، ارے اماں کے پیر پڑھ لے، باپ کے پیر پڑھ لے، اپنے بیوی کا حق ادا کر دے، مگر نہیں، ہیرو بننا ہے، کول، خبر میں گئے تو پورا کول نکل جاتا، اور حشر کے میدان میں پھر کیا ہوگا سوچ لو۔ یاد رکھو اس دنیا میں آئے تو جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام بادشاہوں کے محل آج ویران پڑے ہوئے، 300 سال 100 سال ان کے خاندان پاندان کی حکومت رہی، آج وہاں پر کتا نے پھٹکتا وہاں پر۔ تو یاد رکھیے اصل چیز کیا ہے، دین ہے، جو مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا، اصل چیز علم ہے، اس کو حاصل کریے۔